स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। पूर्व मंत्री के नजदीकियों के ठिकानों पर अब छापेमारी शुरू हुई है। घर की छत पर भी नजर आए हैं अमरजीत भगत। आईटी की टीम ने मीडिया से भी बात करने से रोका है। चौहान बिल्डर्स समेत 47 ठिकानों पर छापेमारी। आयकर विभाग के सीनियर अफसर भोपाल से रायपुर पहुंचे हैं। उनकी तरफ से भी लगातार अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ है। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, नजदीकियों के ठिकाने पर भी कार्रवाई का सिलसिला। और ये तस्वीरें जरूर सामने आई हैं, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत सुबह सुबह कसरत करते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में चाय का कप, चाय पीते हुए बिल्कुल निष्फिक्र नजर आते हैं इन तस्वीरों में। अमरजीत भगत को आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उनके घर के बाहर से जरूर कैद की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। मीडिया से वो बातचीत नहीं कर सकते हैं और उनके घर पर आईटी की रेड पड़ी है। सही युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, एक तरफ कार्रवाई का सिलसिला और दूसरी तरफ बिल्कुल निश्चिंत नजर आते हैं अमरजीत भगत। शायद ये बताने का प्रयास के खौफ की कोई बात ही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए लगभग 36 घंटे से अधिक वक्त हो गया है और लगातार कार्रवाई है वो जारी है। और मैं अपने सहयोगी राजेश जी से कहूँगा कि वो दिखाएं, कैमरे हैं और ये पूरा उनका घर है। यहाँ पर पूरा जो गाड़ी का काफिला है वो लगातार यहाँ पर है। और अमरजीत भगत अभी कुछ देर पहले योगा कर रहे थे और अभी थोड़ा चहलकदमी कर रहे हैं। और 48 घंटे से लगभग ये जो कार्रवाई है जारी है आयकर विभाग की। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत कई ठिकानों पर है कार्रवाई जारी है। लगभग 47 ठिकानों पर कार्रवाई है। आईटी विभाग की जो टीम है वो पहुंची है। मध्य प्रदेश से कुछ आयकर विभाग के जो आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके भी पहुंचने की सूचना है। और पूर्व खाद्य मंत्री हैं, उनके ठिकानों पर उनके मातहत जो कर्मचारी हैं, जो पहले उनके साथ जो काम किए हैं, उनके ठिकानों पर अभी लगातार है वो कार्रवाई जारी है। हालांकि आईटी डिपार्टमेंट ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है कि किस तरह के या लेन देन की जो है वो बरामद हुआ है या फिर सोना चांदी क्या बरामद हुआ है। और आप देख सकते हैं हाथ हिला करके बाकायदा वो अभिवादन भी कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की अमरजीत भगत से तो उन्होंने कहा है कि अभी वो बात करना नहीं चाहते हैं। और बिल्कुल सुरक्षा के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। बड़ी संख्या में जो आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और दस्तावेजों को लगातार खंगाला जा रहा है। कार्रवाई है लगातार सतत है वो जारी है। अन्य ठिकानों पर भी कमोबेश इसी तरह की स्थितियां हैं और वहां पे भी दस्तावेज है दो चीजें और समझाइएगा युगल। एक तो ये कि क्या मामले का पता चल पाया है कि किस मामले को लेकर यहाँ पर तहकीकात की जा रही है, और दूसरी बात ये भी कि अमरजीत भगत का ये रवैया क्या बताता है। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं कैमरे के सामने। अक्सर जब आप किसी के घर पर कार्रवाई देखते हैं तो एक खौफ जरूर चेहरे पर नजर आता है, लेकिन ये यहाँ पर निश्चिंत है। युगल जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बात करने से मना कर दिया। और इसके साथ ही जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो उन्हें अंदर ले गए थे। साथ ही आईटी डिपार्ट की जो टीम है, उनके जो अधिकारी हैं वो बात करने से मना कर रहे हैं। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट में इसने इसका खुलासा नहीं किया है। और एक कयास ये भी है कि चूँकि खाद्य मंत्री रहे हैं तो पीडीएस को लेकर के जो शिकायत हुई है, बिल्कुल हो सकता है कि उसी को लेकर बातचीत की जा रही हो। ये देखने वाली बात हालांकि कि खुलासे किस बात को लेकर होते हैं अब इसकी बात। बहुत शुक्रिया आपका युगल, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में आखिरकार 31 साल बाद पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। डीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह और फिर दोपहर में भगवान की पूजा की गई। लेकिन इस पूजा के विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा रहा है। विरोध उस फैसले का किया जा रहा है जिसमें वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दे दी है। पूरी रिपोर्ट, पूरा मसला आपको दिखाएंगे, देखिए। कोर्ट का आदेश और ज्ञानवापी में उत्सव की ये तस्वीर 31 साल बाद दिखी, जब व्यास जी के तहखाने में रातों रात पूजा हुई। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को भी बदलने की कोशिश की जिस पर ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद लिखा था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद काशी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह होते ही काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे।
हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा लोगों को परिसर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। डीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है, तो वहीं अदालत के फैसले के बाद वो बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है जो नंदी के सामने लगाई गई थी। सभी सुरक्षा योजना है, वहाँ मौके पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कोर्ट के जो आदेश हैं उसका अनुपालन हुआ है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और सभी लोगों से लगातार वार्ता चल रही है और स्थानीय स्तर पे कोई तनाव की स्थिति नहीं है और हमारे सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी इन सब चीजों के लिए लगाई है। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसले के खिलाफ एससी पहुंचा मुस्लिम पक्ष। रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे दस्तावेज पेश किए। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट भेज दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। भैया कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं। हाँ। मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल बताइए जरा। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया ही। 1 हफ्ते के अंदर सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है। तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। गंगा किनारे विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती की जा रही है और महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी का विवाद 355 साल से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1969 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 साल से मुकदमेबाजी भी चल रही है और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद वो तस्वीर भी साफ हो गई, जिसका इंतजार शिव भक्त कई वर्षों से कर रहे थे। ऐसे में पूजा के बाद इंतजार उस पल का है जब अयोध्या की तरह वाराणसी में भी ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए, ताकि राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दें। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है मुस्लिम पक्ष ने। हिंदू पक्ष ने भी केवियट दाखिल की है। अब पूरी जो गेंद है वो हाईकोर्ट के पलड़े में, चूंकि अब ये कहा गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि 1 हफ्ते का समय था, देर रात की बैरिकेडिंग हटाकर पूजा की अनुमति कैसे दे दी गई, इस पर आपत्ति जाहिर करा है मुस्लिम पक्ष और उसी की अर्जी दाखिल की गई हाई कोर्ट में। एक छात्र जिसकी उम्र महज 9 साल थी, स्कूल तो गया लेकिन घर नहीं पहुंचा। स्कूल में छात्र का बैग मिला। स्कूल से कुछ ही दूरी पर निर्माणाधीन जगह पर छात्र का शव पाया गया। इसके गले के आर पार रॉड थी। छात्र पर पत्थर से वार भी किया गया था। आखिर किसने किया छात्र का कत्ल? खुलासा दिल दहला देगा। स्कूल में मिला बैग, वो कहां है? 9 साल के छात्र का बेरहमी से कत्ल। क्यों खेला गया खूनी खेल? नाबालिग चचेरे भाई का इंतकाम। जमीन की जंग, सिस की दूसरी पीढ़ी। कत्ल की ये वारदात जितनी दिल दहला देने वाली, उतनी ही कत्ल की वजह और आरोपी। 9 साल का तोरण साहू जो इस स्कूल में पढ़ता था, मध्याह्न भोजन के बाद अचानक लापता हो गया। तोरण शौच के लिए गया था। स्कूल की बेल बजी, बच्चे घर चले गए, लेकिन क्लास में एक बैग रखा था। ये बैग तोरण का ही था।
ये रोज को चला जाता है, आज कैसे नहीं पहुंचा होगा, ऐसे करके मैं बोली खोजो वहीं आसपास होगा, कैसे रोज को जाता है, आज कैसे नहीं गया है, ऐसे करके। जब तोरण स्कूल से घर नहीं पहुंचा तो घर वाले स्कूल आए। परिवार की जान हलक में थी। आखिर तोरण कहां चला गया? स्कूल से कुछ ही दूरी पर इस निर्माणाधीन गौठान में जो हुआ वो दहला देता है। तोरण की लाश बोरी से ढकी हुई थी। कत्ल की वारदात इंतकाम की कहानी बयां कर रही थी। ईंट से वार किया गया था, रॉड गले से आर पार की गई। भला इस दुश्मनी के पीछे कौन हो सकता है? सब गाँव आओ तो मोर पता लगे इसके लेकर मरे पड़े रही वहाँ, पूरा पब्लिक रही, पूरा गांव के मोर बच्चा के पास जाए पहले पुलिस पहुंच गई रही। सब चीचा गांव से प्रार्थी आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव के जो निर्माणाधीन गोठान है वहां पे एक बालक का जो है बॉडी मिली हुई है। जब विवेचना में थे तो पता चला कि गांव का एक बालक उसी समय से घटना समय से फरार है। उसको जो है संदेह के आधार पे मुखबिर लगा के उसकी पतासाजी की गई। बालोद की अर्जुनदा थाना पुलिस छात्र तोरण की हत्या के केस की तफ्तीश कर रही थी। इस बीच 2 क्लू मिले। पहला, गांव से कोई लापता है। दूसरा, तोरण के पिता की उसके चाचा से रंजिश। मृतक छात्र तोरण का चचेरा भाई लापता था। नाबालिग भाई की तलाश की गई और जब उससे पूछताछ हुई तो कत्ल का ये राज खुला। तो जब हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया तो जो अपचारी बालक है उसने कबूल किया कि जो मृत बालक है और अपचारी बालक के बीच में आपसी विवाद को लेके जो पारिवारिक विवाद था उसके बीच में मारपीट और गाली गलौज हुई थी। चचेरे भाइयों के बीच चली आ रही जमीन की जंग कैसे दूसरी पीढ़ी को ये जख्म दे गई। दोनों परिवार के बीच दुश्मनी थी। ये नफरत बच्चों के दिलों में भी पल रही थी। तोरण और उसके नाबालिग चचेरे भाई के बीच विवाद हुआ। नाबालिग चचेरे भाई ने पुलिस को बताया कि तोरण ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और फिर उसने तैश में आकर उसे मार दिया। जो बड़े अपचारी बालक है उसने ईंटे से मृत बालक के चेहरे पे वार किया और घटना को किसी के बारे में ना पता चले और मारपीट हुई है बोल के वहीं पड़ी एक जो लोहे की रॉड थी उसको उसके गले में घोंप दिया। बाद में किसी को पता न चले इसलिए जो निर्माणाधीन गोठान है जहाँ पे गाय को चारा भूसा दिया जाता है उसी में छुपा के बोरी से ढक दिया था। रिश्तों का ये कत्ल पूरे गांव को दहला गया। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ग्वालियर में पुलिस ने दिव्यांग बनकर भीख मांग रहे युवक को पकड़ा। युवक हाथ में फ्रैक्चर बताकर भीख मांग रहा था। एडिशनल एसपी अमित मीणा ने युवक को जैसी संदिग्ध पाया उसे पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी ने युवक का पट्टा खुलवाया तो युवक पूरी तरह से स्वस्थ था। युवक गोले का मंदिर चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसी दौरान जब संदिग्ध अवस्था में पाया गया तो सीधे पुलिस इस पर संज्ञान लेते हुए नजर आई। एडिशनल एसपी जिन्होंने पूछताछ की उसके बाद प्लास्टर जब खोल के देखा तो ये व्यक्ति पूरी तरह से ठीक पाया गया। और अब जिक्र करेंगे मुरैना जिले का, जहां अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम से पहले राजस्व अधिकारी और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासन ने सीएम की बैठक में जाने तक नहीं दिया। इसे लेकर वो आहत नजर आई हैं। देखिए। तस्वीरें मुरैना के कृषि उपज मंडी की हैं। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने से पहले का मामला है। पुलिस अधिकारी के साथ एक व्यक्ति बहस कर रहा है। आरोप है कि सीएम के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल का हवाला देकर पुलिस ने राजस्व अधिकारी को बाहर जाने को कहा। इस पर राजस्व विधायक के आरआई ने आपत्ति जताई। बाद में एसडीएम ने पुलिस और आरआई को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मुरैना की एक और तस्वीर देखिए। आंखों से आंसू लिए जा रही ये जिला पंचायत अध्यक्ष है।
सीएम मोहन यादव अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में शामिल होने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर भी पहुंची, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। मैं कलेक्टर में आई हूँ, मुझे यहाँ से रोक दिया गया कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, मीटिंग हॉल में आप नीचे जाके बैठिए, नीचे मंत्री जी आएंगे वो आपसे। किसने कहा आपसे? एडीएम साहब ने। फिर आपने क्या कहा? वापस जा रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं तो रुक जाऊंगी और क्या, मेरा ऐसा बोला गया है कि आप जा नहीं सकते, तो मैं तो वापस जाना। नहीं, क्या लग रहा है क्यों नाम नहीं रहा आपका, क्यों प्रोटोकॉल में नाम नहीं रहा? क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। अब ये अधिकारी जाने क्यों नहीं है ऐसा। हमारी बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और प्रोटोकॉल रख रही है, तो ये अधिकारी लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आरती गुर्जर ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया और जानबूझकर अनदेखी करने के आरोप लगाए। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करने की भी बात की। और अब बात करेंगे नारायणपुर जिले की, जहां पर नक्सलियों ने आगजनी की है। पुल निर्माण में लगे टैंकर को आग के हवाले कर दिया। आगजनी की एक और घटना नक्सलियों की तरफ से। मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर में भीषण आग की स्थिति, चूंकि मजदूर की बाइक को साथ उठाकर ले गए हैं नक्सली। 50 की संख्या में पहुंचे थे हथियारबंद नक्सली और इसी दौरान इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ आगजनी तो दूसरी तरफ मजदूर की बाइक चोरी कर यहां से फरार हो गए। नारायणपुर की पूरी घटना एक बार फिर से नक्सल सक्रियता का उदाहरण देती हुई। आगजनी पुल निर्माण में जो टैंकर लगे हुए थे उसमें की गई है। मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर में भी आग लगाई गई, जो कि विकास विरोधी मानसिकता के नक्सली माने जाते हैं। मजदूर की बाइक को भी साथ ले गए। 50 की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और हथियारों के साथ थे, इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाया। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, क्या कुछ हुआ है पूरी घटना के दौरान? कुरुस थाना क्षेत्र में जो निर्माण कार्य चल रहे थे, उस निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने का जो नक्सलियों ने प्रयास किया है और वहां पर जो निर्माण कार्य में लगे टैंकर, मिक्सर मशीन और ट्रैक्टर को जो है आग के हवाले कर दिया है। और वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, उन मजदूरों की एक मोटरसाइकिल जो है उसको भी नक्सलियों ने अपने साथ ले लिया है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां पर जो है जब आगजनी की जो घटना को अंजाम दे रहे थे, तो वहां 50 की संख्या में हथियार से लैस जो है नक्सली वहां पर मौजूद थे। और अभी जो है जो सुरक्षा बल की टीम है अब जो है उस क्षेत्र में जो है अपनी सर्चिंग अभियान जारी रखे हुए है। जी, ग्रामीणों की तरफ से कुछ बताया क्या? जोर जबरदस्ती की गई, चूंकि बाइक को उठाकर लेकर गए हैं, साथ ही साथ आगजनी आसपास के क्षेत्रों में भी। जी देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस प्रकार से जो निर्माण कार्य चलते रहते हैं, वहां पर जो है नक्सलियों द्वारा अक्सर इस तरीके के वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। निर्माण कार्य में जो है बाधा पहुंचाने का जो प्रयास किया जाता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मजदूरों का मोटरसाइकिल जो ले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जो वहां पर निर्माण कार्य में जो लगे मजदूर हैं, उनके साथ कुछ न कुछ जोर जबरदस्ती की गई है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो पुल निर्माण में चीज़ें लगी हुई थी, जितने भी वाहन यहाँ पर मौजूद थे, उन सभी में आगजनी की और उसके बाद ग्रामीणों के साथ छीना झपटी, बाइक लेकर यहाँ से भाग निकली। और ये एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह सवेरे के दृश्य हैं, जब जली हुई हालत में ये सभी चीज़ें पाई गई। और ग्वालियर और रतलाम में बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। बढ़ती का खौफ बदमाशों में बना रहे, जुलूस निकालकर पुलिस ने यही संदेश देने का प्रयास किया है। देखिए, चेहरे पर काला कपड़ा है और 2 पुलिस वाले इसे पकड़कर चल रहे हैं। बदमाश कपिल यादव पर कारोबारी पर फायरिंग करने का आरोप है। पिछले दिनों कारोबारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी इसे लेकर शिकायत की थी, लिहाजा बदमाश पकड़ा गया है और पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। एक बड़ा गांव के व्यापारी के साथ एक लैंड डिस्प्यूट को लेके एक लड़के ने उन पर फायरिंग की थी और बड़ा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। काफ़ी दिनों से उसमें जो हमारे यहाँ जो सम्मानीय जो व्यापारी हैं, उनकी तरफ से भी कंसर्न उठाए गए थे। और क्राइम ब्रांच की टीम और मुरार की टीम ने उसको पकड़ा है और एक गाड़ी भी उसके पास से जब्त हुई है और वेपन भी उसके पास से जब्त हुआ है।
कुछ ऐसा ही नजारा रतलाम में भी देखने को मिला। पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों का जुलूस निकाला। दोनों को पुजारी को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मौका वारदात का मुआयना कराने पुलिस दोनों को पैदल ले गई। एक पुजारी के परिवार के ऊपर हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया था। 1 दर्जन से ज्यादा चाकू मारे थे, जिसका पूरे रतलाम में खासा विरोध देखने को मिला था। और अब रतलाम पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला है। बदमाशों में वर्दी का खौफ हो ये जरूरी है, लिहाजा पुलिस ने जुलूस निकालकर इनको सबक सिखाया। साथ ही दूसरे अपराधियों को सख्त संदेश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीहोर में महिला विकास परियोजना अधिकारी ने शिकायत करने वाले को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली। इसका वीडियो वायरल हो रहा है और मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। देखो, आप शांति का माहौल कर लो, नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारी भी जाओगे। तस्वीरें सीहोर की हैं। यहाँ अधिकारी शिकायत की जांच करने आई हैं। सफेद शर्ट में राजेश रजक है। राजेश ने मुंगावली दोराहा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार को लेकर कलेक्टर को शिकायत की। शिकायत की जांच के लिए महिला विकास की परियोजना अधिकारी पहुंची, लेकिन जांच में शिकायतकर्ता को ही धमकी देने लगी। नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारी भी जाओगे। मैडम पहुंचा है ना, बाद में कुछ नहीं, अब कहना कि ऐसी बात होती है। मुझे परेशान है। उधर अधिकारी की धमकी से परेशान राजेश दूसरे ग्रामीणों के साथ एक बार फिर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। इन लोगों ने अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी में पोषण आहार नहीं मिलता है और लड़का मेरा बीमार है, इसलिए आए थे कलेक्टर साहब के पास। हम दे गए थे इसकी जांच के लिए। माधवी सिंह मैडम जो गई थी तो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रही थी। उधर कलेक्टर ने शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दे दिए हैं। एक आवेदन मुझे अभी मिला है और एक वीडियो मिला है। उसमें हितग्राही और महिला बाल विकास के किसी अधिकारी के बीच में बातचीत हो रही है। पूरे तथ्य और पूरे वीडियो को देखने के बाद मैंने जांच जो एसडीएम को सौंपी है। एसडीएम पूरे मामले की जांच कर लेंगे। जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अधिकारियों की बदसलूकी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कलेक्टर जांच करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुझे परेशान है, मेरा बच्चा भी बाकी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।